नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी भावरलाल कड़ेला। साथियों, आज दिनांक है 11 जुलाई 2026 और आज आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स की शुरुआत कर दी है। जीके का जो ग्रुप ए का पेपर हुआ है उसमें ज्ञान सरोवर की जो भूगोल की पुस्तक है इसमें 12 में से 12 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इन 12 प्रश्नों का प्रूफ के बारे में चर्चा करेंगे और क्या इनका लेवल रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आगामी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं साथी बी, सी और डी ग्रुप, उसके अलावा जो आरएस की, एसआई की आगामी जो सीईटी एग्जाम है या जो वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम है, जितने भी एग्जाम 2026 के अंदर प्रस्तावित हैं, राजस्थान भूगोल के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं 12 प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न है शहरी जनजाति से संबंधित कि पेड़ों पर बनी मचान नुमा जो झोपड़ी है उसको क्या कहते हैं। उसको एक टोप्पा या कोरुआ कहते हैं। आपको अपनी इस पुस्तक में मिल जाएगा कौन से पेज पर, 294 नंबर पेज पर, है ना। ये 294 में मिलेगा टोप्पा या कोरुआ। कि शहरी जनजाति का जो घर होता है उसको तो कहते हैं टापरी, जबकि जो झोंपड़ी बनी जाती है पेड़ के ऊपर उसको कहते हैं कोरुना या गोपना, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो है कोरुआ। तो ये कोरुआ या कोरुना जो है शहरी जनजाति के पेड़ों पर बनाए गए घर होते हैं, घर यानी झोंपड़ियाँ होती है, ठीक है। आगामी जो एग्जाम के साथ तैयारी कर रहे हैं वो जनजाति टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं, इसमें से क्वेश्चन श्योर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नदी से संबंधित। नदी से संबंधित पूछा है कि चमल नदी तंत्र का भाग कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए माजम जो है ये साबरमती की सहायक नदी आपको मिल जाएगा। ये रही साबरमती की सहायक नदी है। तो साबरमती जो है अरब सागरी तंत्र की नदी है। तो साबरमती माजम जो है इसका भाग नहीं है चंबलवाड़ी का। रूपारेल जो है आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं बेड़च और काली सिंध, ठीक है ना। बेड़च जो है बनास की सहायक है और बनास किसकी सहायक है, बनास है चंबल की सहायक। तो इस प्रकार से ये चंबल नदी तंत्र का भाग हो चुकी है ना। तो बेड़च और काली सिंध, काली सिंध तो सीधे तौर पर सहायक है ही, और बेड़च का पानी जो है आखिरकार किस में जाता है, चंबल में जाता है, ठीक है। चंबल नदी का भाग हो गई है। तो इसमें केवल 2 सही है, यानी 1 और 2। कितने विकल्प पूछा है ना, कितनी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि जलवायु प्रदेश से पूछा है कि राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि जो 5 है, ये खंड जो 5 है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित है ना। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र सामान्य स्तर का क्वेश्चन है, आपको पेज संख्या 145 में मिल जाएगा। आगामी एग्जाम वाले जो है इनकी फसलें वगैरह, है ना, रबी की कौन सी फसल है, गर्मी की कौन सी फसल है, उसके अलावा इनके जो एटीसी सेंटर वगैरह है वो, उसके अलावा वर्षात, है ना, ये जरूर पढ़ के जाएं आगामी एग्जाम वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है इसमें कोटा और झालावाड़, इसके साथ में 12 और आपको बूंदी भी मिल जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिए हैं। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ इन्होंने सीमेंट उद्योग दिए हैं और साथ में दिया है कि इसका कारखाना या सीमेंट से संबंधित स्थान कौन सा है ना। तो जेके सीमेंट मांगरोल एकदम सही है। एसीसी सीमेंट लाखेरी ये सबसे पहला कारखाना, ये भी सही है। मंगलम जो है राबरी आवास में नहीं है, मंगलम जो है मोडक कोटा के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट ये जो है चित्तौड़गढ़ में मिलेगा, ये चित्तौड़गढ़ में मिलेगा, सही है। लाखेरी सही है और मांगरोल सही है, यानी कि इसमें केवल 3 विकल्प सही है। तो ऐसे प्रश्न जो है आपको करने के लिए चारों विकल्प आने चाहिए। अगर चारों विकल्प आपको याद नहीं है तो आप इस प्रश्न को अटेंड नहीं कर सकते। अगर आपके नोट्स में ये चीज़ें नहीं शामिल है तो आपको मैं पेज दिखाता हूँ अपनी पुस्तक का, 202 पर, है ना। ये रहा एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी के अंदर, ये रहा मंगलम सीमेंट और नीर श्री दोनों ही जो है मोडक कोटा के अंदर आपको मिलेंगे। साथ में जेके सीमेंट, ये देखिए जेके सीमेंट कहाँ है, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। आप इस वीडियो को पॉज करके, अगर आपकी किसी पुस्तक में नहीं है, जिसके पास में ज्ञान सरोवर की पुस्तक है उसको तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी अन्य पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो ये कारखाने आप जरूर याद कर लीजिएगा, कि अगर आपकी पुस्तक में कम दे रखे हैं तो जरूर ऐड कर लें। फिक्स क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। साथ में अल्ट्राटेक का पूछा है तो इसमें चित्तौड़गढ़ होगा। ये किसी किसी पुस्तक में हो सकता है नहीं मिले आपको, बाकी कारखाने आपको मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना। तो अल्ट्राटेक चित्तौड़गढ़ में है, बाकी जो है राबरी आवास में मंगलम सीमेंट वाला सुमिलित नहीं था, केवल 3 सुमिलित, ध्यान रखना। पेज संख्या 202 पर है। मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी पुस्तक में ऐड कर लेना इसको, ठीक है। ज्ञान सरोवर में आपको मिल जाएगा पेज संख्या 202 पर। उसके अलावा जिसके हमारी पुस्तक के अलावा किसी के पास दूसरे पब्लिकेशन की है तो ये ऐड कर ले। मैं ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 है उसके अनुसार राजस्थान में वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या कौन सा सही नहीं है ना। तो सही देखिए आरक्षित वन है ना 37.07 है, ठीक है ना। यहाँ पे 37 आना चाहिए था, ये गलत है। यहाँ पे जो है आपको 56.55 मिलना चाहिए था, यानी कि आरपीसी देखो कितना नजदीक नजदीक ऑप्शन देती है ना। ऐसा नहीं कि दूर दूर ऑप्शन दे दी, बहुत नजदीक ऑप्शन दिए इन्होंने। और ये जो अवर्गीकृत वन है इसके अंदर आपको मिलेगा 6.40, एकदम सही है, यानी कि केवल सी सही है इसका आंसर। आपको अपनी पुस्तक में मिल जाएगा, एकदम एक्यूरेटी दे रखा है कि 18वीं जो वन रिपोर्ट थी यानी कि 2023 में जो आई थी इसमें आरक्षित संरक्षित, देखो आप आरक्षित कितने हैं
37.05, संरक्षित कितने हैं 56.55 और अवर्गीकृत कितने हैं 6.40। ठीक है ना, पेज नंबर 74 पर आपको मिल जाएगा। और तुलनात्मक दे रखे हैं, देखो 21 से 23 में तुलनात्मक दे रखे हैं। ऐसे हर टॉपिक में सारणियाँ जहाँ जहाँ नीड थी ना उसको दे रखा है। अवर्गीकृत यानी कि केवल सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है। देखिए ये जो अरावली की जितनी भी चोटियां हैं या जो पहाड़ों की चोटियां उसकी ऊंचाई मापी जाती है वो हमेशा समुद्र तल से ही मापी जाती है। तो समुद्र तल से इसमें से कौन सी जो चोटी है उसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। तो इसमें देखेंगे आप कि अचलगढ़ और जेलिया डूंगर, भाई आपको ये 3 तो हर पुस्तक में मिल जाएंगे, कमलनाथ, ऋषिकेश और अचलगढ़, ये हर पुस्तक में मिल जाएंगे। लेकिन जब तक आपको जेलिया डूंगर की ऊंचाई पता नहीं है तो क्या पता सर जेलिया डूंगर की अचलगढ़ से ज़्यादा है या कम है ना। तो अब देखते हैं जेलिया डूंगर की ऊंचाई कितनी है। ये देखो आपको अपनी पेज संख्या 24 में मिल जाएगा। जेलिया डूंगर जो है कितना ऊंचा है 1166 है ना। ये जिस पुस्तक में मिलेगा आपके लिए ये प्रश्न करना और आसान हो जाएगा, है ना। अचलगढ़ 1380 है, ठीक है। और जेलिया डूंगर जो कितना मिलेगा आपको 1166 है। और ये जो है कमलनाथ मिलेगा 1001 और ये ऋषिकेश है 1017 ना, 1017 होगी। अब आप देख लो कौन सी सबसे ऊंची है ना। अगर पूछ ले द्वितीय ऊंचाई पर कौन सी थी तो इसमें द्वितीय ऊंचाई पर जेलिया डूंगर आ जाता और सबसे ऊंचा कौन सा है इसमें अचलगढ़। अब किसी पुस्तक में ये नहीं मिला है और वो सर अगर दे रहे हैं प्रूफ तो उन सर के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप ये जेलिया डूंगर जो है अपनी पुस्तक में ऐड कर लीजिए, है ना। इसके बिना क्वेश्चन ये आसान ही था। हाँ हो सकता है कि उन्होंने सॉल्व करके बता दिया हो, लेकिन आप ये ऐड कर लेना अपनी पुस्तक में। काफ़ी नई चोटियाँ भी ऐड करी है अपने इसमें, देखो अब जयराज वगैरह, ये काफ़ी आवरगढ़ है ना, ये जैसे कमलनाथ का दूसरा नाम है आवरगढ़, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है 7वां, RCDF यानी कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, इसके बारे में आपको सही कथन का पर विचार करना है। तो इसकी शुरुआत जो है 1977 में किसके लिए की गई, डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए की गई, एकदम सही बात है। इसका पंजीकरण जो है राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। देखो ये जो राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम है ना, ये सहकारी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित होता है ना। कोऑपरेटिव जो है ना है सोसाइटीज है उसके तहत ये होता है। तो ये इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है और इसका सबसे शीर्ष पर जो निकाय है ना उसका नाम क्या है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड यानी कि RCDF। ये आपको अपनी पुस्तक में मिल जाएगा। कौन से नंबर पेज पर 166 166 पर मिल जाएगा कि ये इसकी स्थापना जो है 1977 में जयपुर में की गई थी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम में जो सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं तो वो इस टॉपिक को जरूर देख के जाएं, डेयरी वाले को, ठीक है। ये है राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति कौन सी है, यानी कि रेखाएं कहाँ से शुरू होती है और किस तरफ जाती है। तो देखो आप इधर है दक्षिण पश्चिम, है ना, ये राजस्थान है, राजस्थान ऐसे मानते हैं। तो बीच में क्रॉस करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं। तो ये जो ऊपर पूर्व है अपने, ये इधर पूर्व है ना, इधर पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण। तो इधर से शुरू करते हैं, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, है ना। तो इस तरफ जा रही है दिशा, देखो आप देखो किस तरफ जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जो विकल्प है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये विकल्प सबसे उपयुक्त आंसर है इस प्रश्न का। पेज नंबर 64 पर आपको जो है ये मैप पूरा मिल जाएगा। RPC पिछले जो एग्जाम हुए उसमें ये भी पूछती है कि सेंटीमीटर रेखाएं जो है ना, आइसोहाइड्स या समवर्षा रेखाएं, वो कौन कौन से जिले से गुजरती है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना अगले एग्जाम में। ये एक तरफ पर्यटन स्थल दिए हैं, उस दूसरी तरफ उसकी जो है अवस्थिति दी है कि कहाँ स्थित है वो, लोकेशन कौन सी कहाँ पर उसकी। तो बाला किला अलवर के अंदर है ना, गागरोन किला झालावाड़ के अंदर है, और करणी माता मंदिर जो है वो कहाँ है, बीकानेर के अंदर, और नाकोड़ा कहाँ है, बालोतरा के अंदर, ठीक है। आपको अगर एक आ रहा है इसमें से गागरोन का किला, वो कहाँ है, झालावाड़ के अंदर। बाकी भी सारे विकल्प जो है अपनी पुस्तक में दे रखे हैं, मैंने वो फोटो ऐड नहीं किया है। बाकी 275 और 276 पर जिनके पास पुराना संस्करण है तो वो 278 के आसपास देखना, और जिनके पास सेकंड एडिशन है नया वाला तो उसमें 275 और 276 पर ये सारे विकल्प मिल जाएंगे। इस प्रकार से जिले के सामने पूरे स्तूप दे रखे हैं, मतलब अपने स्थान दे रखे हैं। तो गागरोन से कैसे होगा सर ये कि गागरोन में अगर बी में 4 है तो बी में 4 एक ही विकल्प में है और इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक ही विकल्प ये कुछ ऐड किया, बाकी सारे अपने इस पुस्तक में मिल जाएंगे। आसान लेवल का प्रश्न था ये। एक तरफ पूछा है कि 2011 में जो बाल जनसंख्या है ना, बालकों की जो जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक और सबसे कम अनुपात वाले जिले कौन से थे, उसमें भी आपको शहर ही बताना, ठीक है। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक बच्चे कौन कौन से जिलों में है, जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर। ये जो उदयपुर है ना टॉप 4 के अंदर आता है ना, टॉप 4 में उदयपुर आता है। तो देखो जैसलमेर में सबसे कम है, जैसलमेर में सबसे कम है, उदयपुर में इन जिलों में से सर्वाधिक है, ठीक है, इन जिलों में से सर्वाधिक है। तो उदयपुर इसका सबसे एक्यूरेट आंसर रहेगा, उदयपुर। और न्यूनतम कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर ना। आपको पेज संख्या 303 पर मिल जाएगा कि बच्चों की सर्वाधिक संख्या में उदयपुर जो है चौथे स्थान पर आता है, और ये जो जिले ऑप्शन में दिए हैं इनमें से सर्वाधिक किसमें, उदयपुर के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, एक ये क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। अपन को जो है उद्योग टॉपिक में ये दे रखा है, हाँ उद्योग टॉपिक के अंदर है, उद्योग टॉपिक के अंदर ये दे रखा है कि इस पहल के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, ऋण ऋण कितने राशि तक का दिया जाता है, 20 लाख तक का है ना। ये 24-25 में इसका अपडेट करके 20 लाख कर दिया है, पहले 10 लाख था अब 20 लाख कर दिया। लेकिन इन्होंने आरपीसी ने क्या किया खेला, इन्होंने 50 लाख विकल्प दिया है ना। ये 50 लाख नहीं है, 50 लाख वाला जो विकल्प है वो गलत है। इस प्रकार से अगर एक विकल्प काटते हैं पहला वाला, अगर पहला विकल्प काटते हैं तो देखिए आप कि पहला विकल्प दूसरे विकल्प में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है ना। तो ये 3 ऑप्शन जो है आपके कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला, आपको अपनी पुस्तक में मिल जाएगा पेज संख्या 213 पर। पुराना एडिशन में भी था, फर्स्ट एडिशन में भी और नए एडिशन में भी था, ठीक है। और जिन साथियों के पास में फर्स्ट एडिशन है उनको डरने की जरूरत नहीं है। एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के नीचे भी लिंक डाल दूंगा। उसमें से आप जो अपडेट पीडीएफ का कंटेंट है ना, जो सेकंड एडिशन में जो अपडेट हुआ है, जो भी नई जानकारी ऐड करी है, उनका कंटेंट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया है टेलीग्राम पर, है ना। ऐसे बहुत कम साथी करते हैं क्योंकि उनको घाटा होता है, लेकिन अपने विद्यार्थी हित सर्वोपरि रखा है। उसमें आपको कुछ भी, जिसके पास पहला एडिशन है उसको नया खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। ये भारत सरकार द्वारा 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है उसको क्रियान्वित किया गया था। इसका ना 2025 में नाम बदल दिया गया है, वो नाम क्या रखा गया है ना, ये क्वेश्चन पूछा है आपको पेज संख्या 150 में मिल जाएगा अपने भूगोल के अंदर। ये वैसे आपको ये जानकारी हर पुस्तक में मिल जाएगी कि खाद्य सुरक्षा मिशन की जानकारी जो है 2007-8 में इसको शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका नाम परिवर्तन वाली जानकारी आपको बहुत कम पुस्तकों में मिलेगी ना। इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व पोषण मिशन, ये कर दिया गया। 2025-26 का वित्त वर्ष था और वित्त जो है 2025 में, ठीक है। इसमें शामिल फसलें कौन कौन सी वो भी दे रखा है, उसमें जो है वित्त पोषण भी पूछते हैं कई बार। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, यानी कि तीसरा ऑप्शन, ठीक है। पेज संख्या 150 पे मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से ये 12 में से 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपका जो ये चैनल है एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, ये यूट्यूब पर 17,000 का हो चुका है। आप इसको सपोर्ट जरूर करें ताकि अपने ऐसे प्रकार से वीडियो लाते रहें, आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये वनपाल एग्जाम हुआ था, उसमें 22 में से 21 क्वेश्चन आपको इस पुस्तक में से देखने को मिले थे। इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। ये जो LDC एग्जाम हुआ था धूम मचा दी थी, 61 में से 56 प्रश्न है ना, राजस्थान में सर्वाधिक 55 प्लस है, यानी कि 56 क्वेश्चन इसमें से पूरी तरह से सॉल्व हो रहे थे। इसका वीडियो भी अपने डाला हुआ है, 1500 लोगों ने देख लिया है। और ये एडिशन है अपना, है ना। फोटो खींच लीजिए, आप पहला संस्करण नहीं लीजिएगा, अगर बाजार में जाते हैं तो इस फोटो को स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर ले जाएं। और ये इस पुस्तक का रिजल्ट रहा है, रिजल्ट मैं आप दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हर एग्जाम में जो यहाँ पे लिखी है ना जानकारी, उसका मैंने प्रूफ किस प्रकार से दिया, देखो आप। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखो आप, एक ग्रुप के अंदर 11 में से 11, बी में 10 में से 10, भूगोल वाला जो पेपर होता है उसमें 21 में से 20, सी ग्रुप था उसमें 16 में से 16, और डी ग्रुप था ना उसमें 10 में से 10 है, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे एक LDC और वनपाल एग्जाम और हो चुके हैं अधिकांश बोर्ड के अंदर, है ना। वनपाल और LDC मैंने ऊपर डाल दिए प्रूफ, इस सारणी के अंदर ऐड नहीं किए। इस प्रकार से ये टेलीग्राम चैनल है अपना, यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा मैं। इस प्रकार से ये ऊपर वीडियो डाल रखे हैं, और जितने वीडियो के साथ में प्रूफ हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर देखो आप, PDF प्रूफ है, ये वीडियो लिंक है ना। ये ऊपर आपको मिल जाएगा। रीट में L1 में 37 क्वेश्चन आए थे 39 में से, ये आपको PDF मिल जाएगा, ये वीडियो मिल जाएगा, है ना। ऊपर PDF प्रूफ है, नीचे वीडियो सॉल्यूशन है, यानी कि PDF टेलीग्राम पर, वीडियो यूट्यूब पर, है ना। इस प्रकार से पूरी एग्जाम ये पुस्तक प्रकाशित होने के बाद में एक भी पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें इस पुस्तक से ज़्यादा प्रश्न आए हो ना। ये एक भरोसा है, मेरी मेहनत है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। इसका पहला एडिशन जो है, इसका सेकंड एडिशन अभी मार्केट में चल रहा है, आप उसको ले सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम के लिए, RAS, SI, या जो साथी EOR की तैयारी कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। CET वाले भी ले सकते हैं। CET वाले ऐसे नहीं सोचें कि बहुत ज़्यादा मैटर है, 322 पेज है, जिसके अंदर आपको PYQ भी साथ में मिलेंगे, ध्यान रखना। थ्योरी प्लस PYQ है 322 पेज के अंदर। और रिजल्ट देखना आप, रिजल्ट में आपको कहीं मिल जाए ना, आप मेरे को आकर रिकॉर्ड में देना कि भावड़ी सर मैंने इस एग्जाम के लिए ली थी और आपकी पुस्तक से उस पुस्तक में ज़्यादा आ गई। तो ये चीज़ नहीं होगी, आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी एग्जाम के अंदर, तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, ठीक है। और टू द पॉइंट फॉर्मेट में लिखी गई, ऐसे नहीं कि लाइनें लिख दी है, तो ये देखो इस प्रकार से लिखी गई है ना। ज़्यादा गाथा नहीं लिखी गई है, इस प्रकार से लिखी गई है। ऊपर योजना देखी है, नीचे देखो पॉइंट बना करके लिखे गए हैं हर एग्जाम के लिए। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। जहाँ जरूरत थी वहाँ सारणी भी ऐड की गई है, जहाँ जरूरत था वहाँ मैप भी ऐड किया गया है। देखो आप, ये जो सारणी के अंदर दे दिया, ये जैसे इस प्रकार से सारणियों का यूज भरपूर किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक मैप इसी पुस्तक के अंदर, अपनी इस पुस्तक के अंदर है। साथ में PYQ भी ऐड किए गए हैं ना, ध्यान रखना। इस प्रकार से नदियों का ऐसे कौन देता है, देखो आपको मेहनत करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है अलग से कि मैं नोट्स बनाऊँ वगैरह, आपको दे दिया ऊपर चंबल बाएं कौन सी मिलती है, दाएं कौन सी मिलती है, इस प्रकार से सारा जानकारी एक साथ में। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में ही
आगामी एग्जाम वाले साथियों को ऑल द बेस्ट। जो आरपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पुस्तक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाली है, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। धन्यवाद साथियों, राम राम।